Let's quickly cut across to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addressing the media. Let's take a listen. लॉकडाउन में कुछ ढील देनी चाहिए, अगर ढील देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी चाहिए। परसों शाम को मैंने सुझाव मांगे थे, एक ही दिन का टाइम था। एक दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहां कहां कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है। दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए। जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। कुछ एक उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है? कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और एक चीज, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए।
लोगों ने कहा जी पार्क में जाने की तो इजाजत होनी चाहिए ताकि सुबह वॉक कर सकें। वॉक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों का ये भी कहना है, कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा एक पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है? हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं, कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं, और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का यह कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सुझाव आए। इनमें से कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बाद साथ मार्केट एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, अलग अलग तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए। वैसे तो अभी फिलहाल भी इंडस्ट्रियल एरियाज खुलना अलाउड है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अभी फिलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी, और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का
और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका खास तौर से ख्याल रखना। नमस्कार। Here's the Delhi Chief Minister who came out speaking about what Delhiites want. He did mention about a bunch of suggestions that Delhiites have made through those numbers and email ID that he had provided. Delhiites are requesting, making several suggestions which Arvind Kejriwal there has said will be mulled over and then decided upon. Locals want schools to be closed. That's a point that he's categorically mentioned, that Delhiites don't want schools to be reopened looking at the rising numbers. However, Delhiites want buses and cabs to be opened up. Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has spoken out on the suggestions that he's received from Delhiites so far. The Delhi government asked locals what they want in lockdown 4.0, and that the CM has said that he received over 5 lakh suggestions. What are those suggestions? What should be open? What will remain closed? Here are a bunch of suggestions that the Delhi Chief Minister also put forth in his press conference just a little while ago. In fact, wearing masks are compulsory. Schools will remain closed, of course, going by suggestions. Cabs and bus services are asked to reopen. Restoration of metro also is being mulled over with restrictions. Partial restoration of bus services also being mulled over. Several suggestions are coming in from the Chief Minister itself. No 7 p.m. to 7 a.m. curfew. In fact, schools, colleges must remain shut. Let's quickly go over to Arvind Kejriwal's few suggestions pointed out as he received it from Delhiites. Here's what he said. दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? क्या स्कूल खुलने चाहिए? कॉलेजेस खुलने चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है? कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी, जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई,
तो लोग कह रहे हैं कि इजाजत तो दे दी लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। और एक चीज, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए। दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए। Let's quickly go over to Ankit Tyagi joining us live for more on this. Ankit, the Delhi Chief Minister mulling over opening up of the entire state, but gradually with limited restrictions in place, yet at the same time opening up of certain sectors. He's taken suggestions from Delhiites across. He said he's got lakhs of suggestions and he's coming up with solutions based on what Delhiites want on ground. Several suggestions including shutting down of schools, starting off cab services, takeaways. All of that has been explained point by point. If you can run us through. That's right. You heard all the points that Mr. Kejriwal, in fact, spoke when he came in front of the media about the suggestions. More than 5 lakh of these suggestions which were given to him through WhatsApp, email and also phone recording messages. Now, largely what we understand is, Nabila, that the Chief Minister, who just last week in an interview with India Today had very categorically said that it's time for us to try to learn to live with Corona. That is what he is now propagating forward. Delhi has to open up. He's also against the curfew timings of 7 p.m. to 7 a.m. That is the suggestion that a lot of people have given. Now, all these suggestions will be compiled today. 4 o'clock is the meeting with the Lieutenant Governor and other senior officials of the national capital of Delhi. And then they will finalize the proposal that has to be sent to the Prime Minister's office, which will be sent by evening today. Then, of course, the Prime Minister is going to decide, but Delhiites largely can expect relative, in fact, mobility, relative freedom and relative restrictions to be eased post, come this Monday, post 17, there is going to be further, in fact, concessions that are going to be accorded to the citizens of Delhi. There will be more stricter, in fact, enforcement of the lockdown in the containment zones. But apart from that, there could be many other, in fact, concessions that can be given. Remember, the Chief Minister had already said that he does not agree with the central government's classification of entire Delhi as a red zone. They would only want containment zones to be marked red, where social distancing norms, complete, a curfew-like kind of a situation can be maintained. Rest of the Delhi should ease out of the lockdown is what the Chief Minister seems to be suggesting. Right. Thank you very much there, Ankit. Of course, Delhiite suggestions coming in and the Delhi government mulling over implementing those suggestions as well, even as the Delhi continues to be one of the worst hit states with over 8,000 cases and 115 deaths reported so far. However, Delhi Health Minister Satyendra Jain said that the government is mulling over possibilities of providing relaxations. The minister further said that curbs would be lifted, ensuring social distancing norms as COVID-19 is likely to remain here for a little longer. Meanwhile, one inmate from Rohini jail has tested positive and 20 other inmates along with 5 staffers have been quarantined. Amid rising cases, the capital is also witnessing chaos over special trains as arrangements for passengers have not been made at bus terminals. Hundreds of travellers are stuck at bus stops and bus terminals due to lack of operating buses.
In fact, after the railways restarted 15 pairs of special AC trains, it seems that Delhi Metro may be gearing up to resume its operations soon. Videos of metro trains being readied have surfaced, showing arrangements being made for alternate seating. Delhi Metro Rail Corporation issued a statement saying it is working out a detailed cleaning procedure and a plan to maintain social distance procedures as well. Metro officials clarified that date for resumption of metro services has not been finalized as yet. Remember, the Delhi metro services were suspended on the 22nd of March, 3 days before the nationwide lockdown was imposed. Meanwhile, hundreds of passengers kept waiting outside New Delhi railway station as no DTC buses were arranged for them. This as the Delhi government has started running DTC buses to ferry migrant workers to and from the New Delhi railway station. Here's a report from Ambedkar bus terminal. I'm currently standing at Ambedkar bus terminal and several people are stranded over here as they've been waiting for the bus to arrive, but there is no facility for interstate buses. As soon as they stepped out of the railway station, they were told that they'll get the particular bus from this location. But the situation over here is such that most of the people are awaiting and they're talking to the DM. Sir, आप एक बार बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सर अभी मैं उसमें देखिए ऑफिशियली मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, मैं मतलब बाइट मैं ऑथराइज नहीं हूँ, आप हमारे पीआरओ सेक्शन से नहीं सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप सर जो मुझे ऑर्डर है मैं वो कंप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे पीआरओ सेक्शन से प्लीज आप उनसे कांटेक्ट। Even the DM is avoiding to answer anything because obviously there is no answers for this problem over here. Hundreds of people have gathered in this premises waiting for the bus to arrive, but definitely there's a lot of problem faced by these people who have come from different states today. With camera person Pawan Kumar Jidvanshu for India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.